Hello students, this is Shivangi. I'll make up to stop. So let's continue with the next topic in the subject, that is loop control statements. So why we use loop statements? We use loop statements for the iterations, for the repeating tasks. जो repeating task हमें perform करना है, then we use loop control statements present in C. Then loop control statements are used when a section of code need to be executed a fixed number of times. जब हमें कोई भी एक सेक्शन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना है जब तक वो ट्रू वैल्यू हमें गिव कर रहा है. अगर वो ट्रू वैल्यू नहीं देता है, व्हेन इट रिटर्न्स फॉल्स, देन लूप विल टर्मिनेट. ओके, तो द लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स. जो भी उसमें कंडीशन एसोसिएटेड है वो जब तक फॉल्स वैल्यू नहीं रिटर्न करती है तब तक हमारा वो लूप कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है देन द रिपीटिंग टास्क, द रिपीटिंग एक्शन, द लूप विल टर्मिनेट. ओके, so there are three loop statements present in C. Three loop statements present in C. What are they? They are as first is while loop, then next one is do while loop, and the next one is for loop. थ्री टाइप्स ऑफ लूप हमारे प्रेजेंट हैं सी लैंग्वेज में. तो आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप, और नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम कवर करेंगे डू वाइल एंड फॉर लूप. ओके, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर हम एक कोड भी लिख के देखेंगे. सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप. What is the syntax of while loop? First you have to write the while and whatever condition you want to put it in, then condition, and then followed by curly braces there will be the statements, block of statements you want to execute. ठीक है, दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप. तो हम एक एग्जाम्पल कोड की मदद से समझेंगे अब कि हाउ वी रियली यूज़ द वाइल लूप स्टेटमेंट. सो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 5. तो नेचुरल नंबर प्रिंट कराने के लिए कहाँ तक भी एन हमारा 5 है, 5 तक हमें प्रिंट कराने नेचुरल नंबर्स. तो इसके लिए हम इटरेशंस का यूज़ करते हैं, रिपीटिंग टास्क इसमें हमारा यूज़ होगा. तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं. First we have to write the header files, hash include stdio.h, then hash include conio.h, then main function, and after that we need to declare a variable. तो हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं 5 तक, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, क्योंकि नेचुरल नंबर 5 तक प्रिंट करने हैं तो वो सारे इंटीजर वैल्यूज़ है. तो इंट डेटा टाइप का हम वेरिएबल लेट कर लेंगे. इंट लेट्स से ए इज़ इक्वल्स टू 1, देन सेमी कॉलन. 1 असाइन इसलिए किया है हमने क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1. हमें प्रिंट कराना है 1 2 3 4 एंड 5. इंट ए इज़ इक्वल्स टू 1 हमने लेट कर लिया. देन क्लियर SCR, प्रीवियस जितने भी एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए वी यूज़ द क्लियर स्क्रीन फंक्शन. देन हम यूज़ करेंगे वाइल लूप स्टेटमेंट. वाइल में हम क्या कंडीशन ऐड करेंगे कि जो ये ए है, ए हमारा 5 से
ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए. देन कंडीशन विल बी a is less than or equal to 5. While a is less than or equal to 5, then printf हमें इसको प्रिंट करा देना है. a आया है यहाँ पे, a चेक हुआ, a is less than or equal to 5. अगर yes तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा %d. फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी %d. इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d. और हम एक /t लगा देते हैं फॉर 1 टैब स्पेस a, एंड देन हमें a को इंक्रीमेंट करना है, a प्लस प्लस, a इज इक्वल्स टू a++, a+1 भी लिख सकते हैं आप. और C शॉर्ट हैंड्स में हम क्या लिख सकते हैं, a++ भी लिखेंगे तो a विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. एंड देन लास्ट में देयर विल बी द getCH फंक्शन. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कोड वेयर वी आर यूजिंग द while loop स्टेटमेंट. यहाँ पे 1 आएगा, 1 चेक होगा,1 is less than or equal to 5, condition is true, then it will execute the printf the executable statements. %d 1 एग्जीक्यूट होगा, देन a इंक्रीमेंट होगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर चेक होगा कि इज़ 2 हो चुका है, 2 is less than or equal to 5, यस. देन फिर से यहाँ पे %d यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक टैब स्पेस के बाद. फिर से 3 हमारा हो गया इंक्रीमेंट होने के बाद, 3 चेक होगा, 3 is less than or equal to 5, यस, इट विल प्रिंट 3. एंड ये कब तक प्रिंट करता रहेगा, अप टू 5 तक. ओके, सो दैट्स इज फॉर द टुडेज सेशन गाइज. See you guys in the next video session of while loop statement where we will talk about the do while loop. Till then आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए and share with your friends and subscribe to the channel guys for more such video updates. Thank you guys.